हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट 2026 पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए, अभी भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, यानी उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब भी तैयारी शुरू की है। तो आज हम दोनों चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो कैंडिडेट पहले से तैयारी स्टार्ट कर दिए थे उनको अब क्या करना चाहिए लास्ट के 30 दिनों में, और जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, यानी अभी उनको सिलेबस भी करना बाकी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देना है, तो उनको कम समय में कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि 30 दिन में भी आप अपना यूपी टेट एग्जाम क्लियर कर पाएं। देखिए, जो यूपी टेट एग्जाम होता है इसमें कोई आपकी मेरिट तो बनानी नहीं रहती है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर लाने पड़ते हैं और बाकी जो कैटेगरी है उसके लिए 82 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। तो फिर भी आपको 90 या 82 मार्क्स का टारगेट नहीं लेके चलना है। अगर आप 100 का टारगेट लेके चलेंगे कि 100 नंबर तक हमारे एग्जाम में आ जाएं, तब जाके आप 90 मार्क्स तक एग्जाम में ला पाएंगे। तो इसीलिए ये लास्ट महीना है, सिर्फ 30 दिनों का टाइम है। इस टाइम पे आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना है। स्मार्ट प्रिपरेशन मतलब कि इस टाइम पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी है कि लगभग 10 टॉपिक पढ़ रहे हैं पर 10 टॉपिक से आज सिर्फ 1 से 2 प्रश्न रहे हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक को नहीं उठाना है, उन टॉपिक को पहले पढ़ना है जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर बाद में हम उन टॉपिक पे जाएंगे जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते हैं, पर वो टाइम बचने के बाद, या अगर नहीं हो पाता हमारे पास टाइम, नहीं बच पाता हमारे पास टाइम, तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम फुल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको 30 दिन तक कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि आप 30 दिन में भी यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब जो स्टूडेंट ने पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, यानी उनका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है, 70 से अगर 80% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उनको अब लास्ट मंथ में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपको, अगर आपने पढ़ा है तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है। देखिए, आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उस टाइम पर आपको समझ में आता है ना कि हमने जो पढ़ा है वो हमको याद है कि नहीं याद है। तो याद रखने के लिए आपको रिविजन करते रहना होगा। तो इस टाइम पर आप कुछ नया पढ़ने में मत पड़िए। आप क्या करिए, जो भी आपने नोट्स बनाया है या फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा है, आप उसका रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रिवाइज करते रहेंगे तभी वो जाके आपके ब्रेन में फिट रहेगा और एग्जाम पे टाइम पे याद आएगा। तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं भूलना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाते चलना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या होता है, ये आपका बेस बनाता है। अब जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये आपको बताएगा कि आखिरकार जो आयोग है वो कैसे प्रश्न पूछता है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछता है। तो एक तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा। अब देखिए, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, तो सिर्फ ऐसे सॉल्व करके रख नहीं देना है कि प्रश्न देखिए पहला क्वेश्चन ये है, उसके 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर ये होगा, और फिर चले गए आगे वाले क्वेश्चन में। तो आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। हालांकि एक वीडियो में हमने ये पूरा डिस्कस किया है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। फिर भी जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, तो आप देखिए, आप वहाँ पे टॉपिक लिखते जाइए। आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए मान लीजिए, तो आप 30 क्वेश्चन में एक आपने सब्जेक्ट सॉल्व किया, तो आप देखिए कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और किस लेवल के पूछे गए थे। फिर आप उस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करिए। ये मैं उन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक, अब जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप पहले उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस सेट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखना है, आप किसी भी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। किसी भी टेट एग्जाम का आपको पीवाईक्यू मिला है, आप उसको सॉल्व करने लग जाइए। साथ ही साथ आपको कम से कम हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देना ही देना है। और मॉक टेस्ट भी ऐसे नहीं देना है कि मॉक टेस्ट दिया, आपने देखा कि नंबर आपके कितने आ रहे हैं, मान लीजिए 80 मार्क्स आ रहे हैं, देखिए अरे 80 मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, फिर आपने छोड़ के दूसरा मॉक टेस्ट देने लग गए। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अपनी कमी को भी पहचानते चलना है, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, यही आपको बताता है कि कहाँ पे आपसे गलतियाँ हो रही हैं। तो अपनी गलतियों को भी देखना है। जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे उसके बाद आपको एनालिसिस का ऑप्शन आएगा। तो एनालिसिस जो होता है ये देखने के लिए होता है कि आखिरकार आपके किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आ रहे हैं। आप हर एक सेक्शन को डिवाइड करिए। जैसे सीडीपी, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो सीडीपी का सेक्शन अलग रखिए, 1 से 30 तक के क्वेश्चन लिखिए। ईवीएस का सेक्शन अलग रखिए, 1 से 30 तक का क्वेश्चन लिखिए। और सभी को लिखने के बाद आप देखिए कितने क्वेश्चन सही हुए और किस सब्जेक्ट में सही हुए। मान लीजिए आपके सीडीपी में 30 में से 25 नंबर आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन जो गलत हुए किस टॉपिक के गलत हुए हैं,
और किस वजह से गलत हुए आप उसको देखिए, फिर उसका रिवीजन करिए और उस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए ना, तो ये भी देखते रहिए कि किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, आप उस टॉपिक का भी रिवीजन करते चलिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपका रिवीजन भी साथ में चलता ही रहेगा और साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट भी आप देते रहेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस होती रहेगी और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, नए नए क्वेश्चन और साथ ही साथ PYQ क्वेश्चन की भी। तो ये तो हुई बात उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन कर रखा था, उनको अब रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट देना बाकी है। तो इससे क्या होगा, आपके बिल्कुल अगर आपने यही स्ट्रेटेजी अपना ली तो 100+ मार्क्स आने की पूरे चांसेस रहेंगे कि आप 100+ मार्क्स या 110+ मार्क्स अभी भी ला सकते हैं। बस आप इतना लास्ट मंथ कर लें। अब उन कैंडिडेट की बात करते हैं जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो देखिए, जो अगर आपने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो इस टाइम पे आप पूरा तो पढ़ सकते नहीं हैं कि पूरा आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक टेस्ट भी दे लेंगे। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। स्मार्ट प्रिपरेशन में आप देखिए कौन कौन से IMP टॉपिक हैं, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़िए और उनको पहले पढ़िए। जो देखिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठाते हैं तो उसमें लगभग कितने टॉपिक होते हैं, 20 से लेकर 25 टॉपिक तक के होते हैं। अब 20 से 25 जो टॉपिक होते हैं, इसमें से लगभग जो 15 से 16 टॉपिक होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि 85 से लेकर 90% तक क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और बाकी जो 10 टॉपिक होते हैं, 8 से 10 टॉपिक होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 15 से 16 टॉपिक को कंप्लीट करना है। अगर आप इतने टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 90% क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि यूपी टेट एग्जाम में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। उसके अलावा अगर आपके ये 10 टॉपिक स्किप भी होते हैं, छूटते भी हैं, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप इनको कवर कर लेंगे। और उसके अलावा अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी ये टॉपिक नहीं कवर कर पाते हैं, तब भी आपके 90% जो हैं वो तो क्वेश्चन सिक्योर हो गए ना। अगर आप इन टॉपिक में पढ़ जाएंगे तो आपके ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये छूट जाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करने के चांसेस रहेंगे, यानी क्वेश्चन कम आपके करेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद जो आपके 1-2 नंबर वाले टॉपिक हैं उन पे जाइए अगर आपके पास टाइम बचता है तो। और आपको भी फिर PYQ क्वेश्चन सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट भी देना है। अब आपको लग रहा होगा कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से पढ़ें, तो हमने पूरे सब्जेक्ट की, चाहे वो EVS की हो, EVS की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया है। एक वीडियो हमने मतलब एक वीडियो पे हमने बात की है जहाँ पे EVS के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि ज़्यादा स्कोरिंग वाले टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा की है। वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं और साथ ही उनको कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में भी चर्चा वहाँ पे कंप्लीट चर्चा हुई है। तो हमने EVS के बारे में पूरी चर्चा की है। उसके अलावा हिंदी सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में साइंस की आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, 1 महीने में कैसे करना है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में अवेलेबल है। और SST की तैयारी आपको कैसे करनी है इसके बारे में भी पूरी चर्चा की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। अब एक और रह गया है मैथ सब्जेक्ट की तैयारी आपको कैसे करनी है, लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, इसके बारे में एक वीडियो आपकी कल आएगी। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको मैथ की भी तैयारी 1 महीने में आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा कि EVS की तैयारी कैसे करना है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, SST में क्या पढ़ना है, मैथ की वीडियो कल आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये रही कुछ स्ट्रैटेजी जो कैंडिडेट पहले से तैयारी शुरू किए हैं उनके बारे में भी कि उनको क्या करना है, और जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उनको क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आप अगर ये फॉलो कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।